अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, आज हम जो बात करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, उसमें चार्ट्स के हवाले से, उसमें आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2। और उसमें हम प्रॉब्लम नंबर 26 कर रहे हैं बच्चे। अब जो आपके इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं वो है बार चार्ट और आपका एक पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट रह गया। अब हमारे दो रह गए हैं, अब हम इंशाल्लाह इन दो को कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम नंबर 26 है वो कह रही है द फॉलोइंग डेटा शोज द रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनीज सेविंग्स ओवर द ईयर्स। ड्रॉ अ बार डायग्राम। आप बार डायग्राम कह लें, चार्ट कह लें, ग्राफ कह लें, कुछ भी कह लें। ये क्वेश्चन आए बार का तो आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे अभी मैं आपको सिखाऊंगी। ड्रॉ अ बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। ईयर्स उन्होंने दिए हुए 1952 1957। 7 सालों 8 सालों का आपको डाटा दिया हुआ है, उसमें उन्होंने सेविंग्स दी है। अब आपने इसको बार चार्ट के हवाले से या बार ग्राफ के हवाले से सॉल्व करना है। अच्छा बच्चे, अब आपके पास जब ऐसे डाटा दिया हो ना, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, आपको इतना तो पता है ना, एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है। अब तक जितने हमने क्वेश्चन कर लिए माशाल्लाह से आपको समझ आ गई होगी होपफुली कि वाई एक्सिस लेना है और एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस पे आपने, ये जो वाई एक्सिस है उस पे आपने सेविंग्स, जैसे हम अपनी पहले फ्रीक्वेंसी रखते थे ना, अब आपने सेविंग्स या मतलब जो भी डाटा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हो वैसा। जरूरी नहीं कि सेविंग्स ही होगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो एक किस्म का। अच्छा, देन आपने एक्स एक्सिस पे हम पहले क्लासेस लेते थे या क्लास बाउंड्रीज लेते थे या मिड पॉइंट लेते थे। अब यहाँ पर ईयर्स, ठीक है, ईयर्स, या आप कह लें जो डाटा की फॉर्म होगी उसके हवाले से हमने लेना है। अच्छा, अब ये हमें क्या पता चला, ईयर, ईयर क्या है, 1950 टू 1957। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर फिर से अपनी लाइंस नोट कर लेती हूँ। ये ये यहाँ से मैं यहाँ तक लगाती हूँ तो कंट्रोल से ये कंट्रोल भी कर दे, सॉरी। अच्छा, फिर मैं यहाँ से ही एक किस्म का कर लेती हूँ। अच्छा बच्चे, मैं कहती हूँ ये जो इन दो के दरमियान में आएगा ना ईयर, वो तकरीबन हमारा 1950 होगा, ठीक है। 1950 क्या होगा, 1950 ये इन दोनों के दरमियान में होगा। देन इसी पैटर्न पर मैं अपने सारे ड्रॉ कर लेती हूँ। अच्छा, 1950, देन 1951, थोड़ा सा यहाँ पर, ओके, देन 1951 यहाँ पर एंड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर 1952 के लिए लाइन लगा देती हूँ, 1952, 1952 ये हो गया। देन 19, आप जब स्केल से पूरी पूरी मेजरमेंट, 1 सेंटीमीटर का तो 1 सेंटीमीटर, 1 इंच का तो 1 इंच का, सारा आपने पूरा ऐसे ध्यान रख के, ये मैं जरा लंबा कर देती हूँ क्योंकि ये ईयर्स के दरमियान में आ रहे हैं। तो 19 ये 53 का हो गया। अब ऐसे ही 1954 का हम देख लेते हैं। 1954, फिर 1955। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि स्केल की मदद से जब आप करेंगे, इक्वल मेजरमेंट्स लेंगे, आपका ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। आपने अंदाजन नहीं करना, मैं जस्ट आपको सिखा रही हूँ, इसलिए मैं अंदाजन ले लेती हूँ। लेकिन आप लोगों ने बराए मेहरबानी पूरा पूरा मेजरमेंट लेके चलना है, पूरी पूरी मेजरमेंट को। ओके, ओके,
इसी तरह 1957 का बना लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर, ये 1957। अच्छा, अब ये हमने यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये 1950 में 50 लिख देती हूँ, मैं पहला पूरा लिख देती हूँ ताकि याद रहे। 1950, ये 1951। मैं जरा थोड़ा सा इसका फोंट साइज छोटा कर देती हूँ ताकि हमें आसानी रहे लिखने में भी और समझने में भी। जूम तो है ही तो नजर आ ही जाएगा। अच्छा, ये 1950 हो गया, ये 51, ये 1952, ये 1953, ये 1954, ये 1955, ये 1956, ये 1957। ठीक है। अच्छा, अब हम इधर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, यहाँ पे हमें सेविंग्स के फॉर्म में डाटा वैसा दिया हुआ है, तो हम सेविंग्स को कंसिडर करेंगे और हम कहाँ पे लिखेंगे, वाई एक्सिस पर। ठीक है। अच्छा, अब तकरीबन 1000, 2000, 3450, तो मैं 4000 तक बना लेती हूँ और तकरीबन 1000 का इंटरवल दे देती हूँ। ठीक है, ये 1000, ये 2000, ये 3000 और ये 4000। अच्छा बच्चे, ये अब आपने देख लिया कि ये क्या करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अब सेम उसी पैटर्न पे 1950, 1950 का डाटा ये है, लेकिन ये 1000 मैं लिख भी देती हूँ ताकि हमें याद रहे 1000 कहाँ पर आ रहा है वाई एक्सिस पे। तो हमने यहाँ पे ये है 1000, ये 2000, ये 3000 और ये 4000। ठीक है। अच्छा, ये 1000, 1950, 1000 है और यहाँ पर अब हम 1000, ये 1950 और ये 1950। ठीक है, यहाँ पर ही हमने कहा था ना, तो हमने अब इन दोनों को अटैच कर दिया और इसको ऐसे अब हमने कनेक्ट कर। ठीक है, देन 1951 से 2000, 2000 ये 1951 की फर्स्ट लाइन है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। देन 1951 की ये एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जब भी हम बार चार्ट बनाते हैं हमने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पहले से स्केल की मदद से हाईलाइट कर लेना होता है। ठीक है, देन अब हमारे पास क्या है, 1952 का डाटा देख लेते हैं। 1952 हमें कह रहा है 3458। अच्छा, 3000 ये है, 458, 500, 35, 3000 और 4000 के दरमियान में कहीं पे 3500 आता है, पर 35 थोड़ा सा कम हमने यहाँ पर तकरीबन आएगा, यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा दिया, आपने पूरे स्केल के साथ मेजरमेंट्स किए होंगे, आप देख सकेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट पॉइंट लोकेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 1 1 इंच का डिफरेंस फॉर एग्जांपल लिया है तो 5 यहाँ पर आएगा, 5 से थोड़ा सा 1 इंच के दरमियान के, यानी आप देख सकेंगे। ठीक है, ये आपके पास 1952 का आ गया। देन 1953 का, 1953 का डेटा है 1980, यानी कि 2000 से थोड़ा सा नीचे, 1900 पर 1980।
1980 भी है, 1900 नहीं है, 1980। तो यानी कि थोड़ा सा 2000 से थोड़ा सा नीचे, तकरीबन यहाँ पर। और अब हम इन दोनों लाइंस को, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये था और एंडिंग पॉइंट अब हमने ये ले लिया, और ये यू, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट बार चार्ट का। देन 1954, 1954 का 2300, 2300 मतलब के 2000 से ऊपर और 8000 से नीचे, दोनों के दरमियान 2500 आएगा। लेकिन 2500 यानी कि दरमियान से थोड़ा सा नीचे, तो यानी दरमियान 2500 होगा। हमें 2500 नहीं चाहिए, हमें 2400 भी नहीं चाहिए, हमें 2300 यानी कि 2400 से भी नीचे चाहिए पॉइंट लोकेट करने के लिए। तो हमने वो लोकेट कर दिया। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास क्या है, 1295 यानी कि 1000 और 2000 के दरमियान में 1500 कहीं पे आएगा। और जो हमें चाहिए वो है 1295, यानी कि दरमियान में 1500 है, लेकिन हमें 1500 नहीं चाहिए, हमें 1400 चाहिए पहले, मतलब उससे नीचे। 1400 से नीचे 1300 आता है, 1300 बिल्कुल माइनर सा 1295 हमें मिल जाएगा। कोई भी आपने ग्राफ का क्वेश्चन करना है, आपके पास जो स्केल है वो होना चाहिए। आपने स्केल के बाहर अपना अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं करना ग्राफ का। चाहे आप बार ग्राफ बना रहे हो, चाहे आप हिस्टोग्राम बना रहे हो, चाहे आप पॉलीगॉन बना रहे हो, चाहे आप ऑगाइव बना रहे हो। 1956 क्या है, 1956 15 और 20, 1520 है, यानी कि 1000 और 2000 के दरमियान में 1500 आएगा, और वहां पर कहीं पे साथ ही, बिल्कुल साथ ही हमें कहीं पे मिल जाएगा 1520। ठीक है, ये मैं थोड़ा ओके। देन 1957 का अगर आप देखें, 1957 1070, यानी कि 1000 ये है, और तकरीबन इसके साथ ही 1100 से नीचे नीचे, 1100 से पहले आएगा ना 1070, 30 नंबर पहले आएगा। 1000 से ऊपर बट 1100 से नीचे नीचे हमें मिल जाएगा। तो ये ठीक है, ये आपकी थी प्रॉब्लम नंबर 26, जिसमें हमने बार चार्ट बनाना सीखा। बार चार्ट में अब आप देख सकते हैं, जैसे कि हिस्टोग्राम जब आप बनाते थे, आप देख सकते थे कि हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये जो लाइंस थी, ये जो बार्स थी एक किस्म की, वो जुड़ी जुड़ी होती थी। ठीक है, मैं आपको हिस्टोग्राम में इधर ही बना हुआ है। हिस्टोग्राम में क्या होता था, हिस्टोग्राम में ये देख सकते हैं आप, साथ साथ जुड़ा होता। जबकि आपको जब हमने, सॉरी, हिस्टोग्राम में ये होता था, और बार चार्ट में आप देख सकते हैं, बार चार्ट को क्या कहते हैं, बार चार्ट या आप डिस्टेंस देख सकते हैं हर एक के दरमियान में। ठीक है, क्योंकि जब बार चार्ट ड्रॉ करते हैं तो हम, उसमें डिफरेंस आता है, उसमें डिस्टेंस आता है, जबकि हिस्टोग्राम में डिस्टेंस नहीं आता। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। 27 कहता है, मेक सिंपल बार चार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने दी हुई है और एरिया भी आपको दिया हुआ है। अब हमने उस सेम उसी पैटर्न पे बार चार्ट अपना एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। वाई एक्सिस ये हो गया, और देन एक्स एक्सिस लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो डाटा आया है वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स का आ गया डाटा।
ठीक है। अच्छा, अब हम इसी तरह ये तकरीबन 50। ओके चलें, मैं 25-25 का ले लेती हूँ। 25, 50, 75, 75, 100, 125 and 150, 150, और थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि 175 तक चला जाए। ओके, 175। अच्छा, इसी तरह मैं अब, हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए, यानी कि हमें पहले अटक के लिए 2 लाइंस, हमें एक जितने इंटर, हमने जो भी रखना है इंटरवल सेम होना चाहिए क्या, यानी कि डिस्टेंस जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये, अब मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कह लें या एरिया कह लें, यहाँ पर अगर उन्होंने एरिया कहा हुआ है तो एरिया रख लेना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया था तो हम डिस्ट्रिक्ट्स रख लेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और मैं तो पता भी चल जाए कि ये इसकी बात कर, एक्स एक्सिस की। अच्छा, अब आपने देखना है क्या है, देखना ये है कि हमने तकरीबन, मैंने कहा था ना 25 का इंटरवल रख लेते हैं, 25 यहाँ पे पहले हम सेट कर लेते हैं, 25, 100, सॉरी 50, देन 75, वो 100 हो गया, 125, 150, ये 175। ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं 175 तक क्यों रखा है, 162 आपको नजर आ रहा होगा सबसे बड़ी वैल्यू है, तो यानी वो 150 और 175 के दरमियान में आ जाएगी, तो हमें मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ, पहले है अटक, 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 चकवाल, जेहलम, रावलपिंडी। ठीक है, चलिए मैं पूरा ही लिख देती हूँ, वरना मैं कह रही थी, यहाँ पर लिख लेते हैं अटक, फिर चकवाल, फिर जेहलम, फिर रावलपिंडी, रावलपिंडी। ठीक है। अच्छा, सेम उसी पैटर्न पे अब हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। 16 अटक के लिए 162 लेना है, 162 कहाँ पर आएगा, 162 जाहिर सी बात है, आपको पता है 150 और 175 के दरमियान में आएगा। 150 और 175 के दरमियान में, दरमियान से कहीं यहाँ पर आ जाएगा 162। 150 से ऊपर ऊपर, 175 से नीचे नीचे, तकरीबन दरमियान 24 पे बनता है। 60, थोड़ा सा ऊपर तकरीबन यहाँ,
ठीक है, तो यहाँ पर 162 मैं लोकेट कर देती हूँ कि यहाँ पर है तकरीबन 160। ओके, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब है जो चकवाल का है वो है 135। 135 अब हमने लेनी है। 135 क्या यहाँ पर आएगा 120 और 150 के दरमियान में। ठीक है, 125, 125 ये है, यहाँ पर तकरीबन दरमियान में 135। दरमियान में तो नहीं कह सकते, लेकिन चले मैं आपको यहाँ पर तकरीबन 135। आपके पास स्केल होगा, मैं इसलिए बार बार कहती हूँ हर क्वेश्चन जब भी आप करते हैं चार्ट का, मैं आपको याद करवा देती हूँ, स्केल आपने लाजमी है, लाजमी लाजमी अपने पास रखना है। देन आपके पास जो जेहलम है उसके पास, उसके लिए 56 चाहिए। 56, 50 से क्लोजर होना चाहिए और 75 से फार होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये 50 है तो ये 56 तकरीबन है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आइडिया लगाया है कि यहाँ पर एक एस्टिमेट है। ठीक है, ये जाहिर सी बात है राउंड है, क्योंकि मेरे पास कोई स्केल नहीं है। जब तक स्केल के साथ हम क्वेश्चन ना करें कोई भी ग्राफ वाला, तो फिर वो गलत ही होगा, obvious सी बात है। और रावलपिंडी 135, 135, 100 और 125 के दरमियान में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये अगर 100 है तो, और वो अगर 125 है तो तकरीबन यहाँ पर 135 लोकेट करेगा। अच्छा, अब आपने देखा, क्या देखा आपने, फिर से वही देखा कि जब भी हम बार ग्राफ का क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आप देख सकते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ये डिस्टेंस आते हैं। ठीक है, जो हमारे बने हैं ग्राफ के, आप उसको लाइंस कहने चले, वहां पर डिफरेंस आता है। ठीक है, जबकि ये देखें, ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये इतना। जबकि आपने जब हिस्टोग्राम बनाया था, हिस्टोग्राम में आपको ये डिफरेंस नहीं का नजर आया, आपको वो साथ साथ अटैच थी। ठीक है, हिस्टोग्राम। अच्छा, अब आप देख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 28। 28 क्या कहती है, द फॉलोइंग टेबल गिव द यील्ड ऑफ सर्टेन फूड क्रॉप इन पाकिस्तान फॉर 2002। अच्छा, ये क्रॉप्स हैं और उसके जो फूड क्रॉप्स हैं उसका जो आपके पास डाटा है वो है, यील्ड जो है वो आपको उन्होंने बताई हुई है। ये टोटल 5 आपको क्रॉप्स का डाटा दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा है, क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अच्छा सूटेबल डायग्राम बनाए। अच्छा, उन्होंने कोई आपको लिमिट नहीं किया कि आपने ये वाली डायग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, पॉलीगॉन बनाना है, और गाइड बनाना है, या आपने क्या बार चार्ट बनाना है, ये अब आपने एस्टिमेट करना है। देखें बच्चे, जब भी आपके पास, मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम का कैसे डाटा होता है, इसी उसी पैटर्न पे ही, और गाइड का उसी पैटर्न पे ही तकरीबन पॉलीगॉन का। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको कहा है कि आपने सूटेबल डायग्राम बनानी है। तो अब आप देख सकते हैं और आप एस्टिमेट खुद भी कर सकते हैं कि अब जो आपके पास डेटा है वो किसके लिए अप्रोप्रिएट है, वो बार चार्ट के लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो अब आपने बार चार्ट बनाना है सेम उसी पैटर्न पे, जैसे कि पहले हमने वाई एक्सिस फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ करने होते हैं, हम वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया हमारा। अब हम एक्स एक्सिस अपना ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास 5 का डाटा दिया हुआ है और तकरीबन मैं 2000 का ले लेती हूँ। 4000, 2000, 4000, 6000, 8000, और ये हमारे पास आ गई 10,000। ठीक है, अच्छा, अब हम इसी तरह यहाँ पर क्रॉप्स का ले लेते हैं, एक्स एक्सेस पर क्रॉप्स रख लेते हैं। क्रॉप्स हमारे पास वीट है, शुगर है, टोटल 5 क्रॉप्स हैं, तो मैं 10 यहाँ पर डॉट्स कह लें, आप अपने पास डॉट्स लगवा लीजिए फिर इक्वल डिस्टेंस रखते हुए।
अच्छा, अब आप देख सकते हैं मैं आपने इक्वल डिस्टेंस, मैं अंदाजे से ले रही हूँ, जो कि अंदाजा मेरा गलत है, लेकिन आप लोगों ने अपना पूरा स्केल के साथ एक जैसे डिस्टेंसेस, बेटे जब भी क्वेश्चन करना है मैं आपको बार बार याद करवाती हूँ कि बराए मेहरबानी आपने जो क्वेश्चन होगा आपने किस बेस पे करना है, आपने अपने जो स्केल है उसका डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, आपने अपने एस्टिमेट्स पे नहीं चलना। ये मैं चल रही हूँ, ठीक है, जस्ट मैं भी जब पेज पे पूरा स्केल के साथ एवेल्युएट करूंगी तो फिर मैं भी पूरा करूंगी, आपने भी पूरा पूरा अपने पेपर में करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर, ये हो गया तकरीबन 2000, ये 4000 हो गया, 4000, देन 6000, देन 8000 एंड देन 10,000। ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ VWH। मैं इसका साइज, इसकी फॉन्ट की साइज छोटा कर देती हूँ ताकि वो जूम ही है तो नजर आ ही जाएगा होपफुली, ठीक है। वीट, देन शुगर, देन ज्वार, देन ग्राम एंड देन बार्ले। ठीक है, ये आपको क्रॉप्स का डाटा दिया हुआ था उन्होंने क्वेश्चन में, आपने उसकी बेस पे ये सारा लिख लिया। अच्छा, सेम इसी पैटर्न पे अब हम देख लेते हैं, पीछे दो प्रॉब्लम्स की हैं उसी पैटर्न पे, 26 और 27, ये भी उसी पैटर्न पे प्रॉब्लम नंबर 28 है, हम इसको अब बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वेट के लिए उन्होंने कहा 8500 है, जो यील्ड है वो 8500, 8500, यानी कि 8000 और 10,000 के दरमियान में 9000 आएगा, तो 9000 से थोड़ा सा नीचे कहीं पे 500, 8500 हमें मिल जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पर है तकरीबन, तो हम यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है। ओके, और देन वेट का ये डाटा हमने अब देख लिया, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास 6300, 6000 और 8000 के दरमियान में 7000 आएगा, यानी कि 7000 से भी नीचे, दरमियान से नीचे होना चाहिए 6300, कहीं पे तो मैं कहती हूँ यहाँ पर है तकरीबन, तो हम यहाँ पर लोकेट कर देते। ओके, देन हम कहते हैं 5400 जवार का है, जो कि 4000 से 6000 के दरमियान में 5000 आएगा, और 5000 से थोड़ा सा ऊपर 5400 आएगा, तो वो तकरीबन यहाँ पर होगा, तो हम यहाँ पर टाइम नहीं लगा देते हैं, ठीक है। ओके, देन अगर हम देखें तो ग्राम का जो डेटा है वो 3020 है, जो 3020 है वो 2000 और 4000 के दरमियान में 3000 और माइनर सा, बिल्कुल माइनर सा, बिल्कुल माइनर सा 3020 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर ग्राम कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बार चार्ट की शेप आ रही है। अच्छा, एंड देन हम बार्ले, बार्ले 2300, 2300 कहाँ पर आएगा, 2300 2000 और 4000 के दरमियान में कहीं पे 3000 रहेगा, और 3000 से नीचे यानी कि 2000 के करीब करीब, लेकिन दरमियान से नीचे कहीं पे 2300 रहेगा, तो यहाँ पर हम कह देते हैं तकरीबन 2300 है, तो ये ठीक है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटे,
देखें भी पर प्रैक्टिस भी करें इस चीज की। बच्चों हर चीज प्रैक्टिस से, आपके जो मैथ्स हैं, जो आपके ये अकाउंटिंग है, बिजनेस मैथ, बिजनेस स्टैट्स, ये आपकी किससे आती है? ये आपकी प्रैक्टिस से आती है चीजें। ठीक है। अच्छा, अब हम प्रॉब्लम नंबर 29 देखते हैं। 29 हमें क्या कहती है? 29 हमें कहती है कि आप सिंपल बार चार्ट ड्रॉ करें। ये आपके ईयर्स हैं, और ये आपकी जो प्राइस है चीज की, हर ईयर में उसकी इतनी प्राइस है। ठीक है। अच्छा, प्राइस पर केजी। अब हम इसी पैटर्न पे अपना वाई एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। 6 सालों का डाटा दिया हुआ है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ एक किस्म के 12 इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, क्योंकि 6 साल हैं तो यानी कि 12 इक्वल डिस्टेंस है। आपने भी स्केल की मदद से आपने करना है, आपके इक्वल डिस्टेंसेस आने चाहिए। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। आपने देखना है कि जब भी बार चार्ट का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, हिस्टोग्राम का आपको क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, आपने ये चीजें याद रखनी है। हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और गाइफ के टाइम पे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव स्टाइल का ध्यान रखना पड़ता है। ये सारा कुछ आपने पेपर में ध्यान रखना है। पेपर में बच्चे, जाहिर सी बात है, प्रेशर होता है मार्क्स का कि अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो आप लोग प्रेशराइज हो जाते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे तकरीबन 25 का इंटरवल ले लेती हूँ। 225, 250, 275 और ये 300। ठीक है। अब इधर मैं ऐसे यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये प्राइस है, और यहाँ पे लिख देती हूँ ये ईयर्स है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अगर ये सेम उसी पैटर्न पे अब हम देख लेते हैं। 2000 ये है यहाँ से, और 2005 यानी कि ये 2000, और सॉरी 200, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। ये है 225, 225, 250, 250, 275, और ये हमारे पास आ गया 300। 300। ओके, देन इसी पैटर्न पे अब हम 2000, तो ये हमारे पास 2001, ये 2002, 2003, 2004, ये 2005। ठीक है। अच्छा, अब सेम इसी पैटर्न पे अब हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने। और ये अगर 225 है, 225 से नीचे राइट से बात है 205 आएगा, तो यहाँ पर हम कह देते हैं यहाँ पे तकरीबन 205 है। देन हम 225, 225, 2001 में 225, ये 225 का मैंने बनाया भी हुआ है, तो हम वहां तक ही रखेंगे महदूद अपना। तो ये 225 हो गया। ठीक है। अच्छा, देन 300, 300 जो है 2002 में है, और सबसे ऊपर जो है ये 300 है तकरीबन, तो हम यहाँ पर 300 ले लिया। ठीक है। 2004 में 245 यानी कि 250 से नीचे, 250 से नीचे नीचे रहना है आपने। 245 तकरीबन, ये 250 है, 245 यहाँ पर तकरीबन आ जाएगा। यहाँ तक होगा तकरीबन अंदाजन, लेकिन आप स्केल से कर रहे होंगे तो आपने पूरी 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 मेजरमेंट अपने हिसाब की देख के करना है। ठीक है। 2000
2003 में 275 थी, सॉरी 2003 में 275 थी, तो 275 यहाँ पर आएगी। ठीक है, और ये भी थोड़ी सी बड़ी कर दी हमने यहाँ तक। ठीक है, सॉरी, आपने ये 275, देन 245, 2004 में 245, तो 245 तकरीबन ये है, हमने यहाँ तक रख लिया, और ऐसे। ठीक है, बराए मेहरबानी ध्यान से समझा करें हर चीज को, हर पॉइंट को। वीडियो आप स्किप ना किया करें, ध्यान से देखा करें। 285, 275 और 300 के दरमियान में आएगा, तो दरमियान में, सॉरी, यानी इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, तो यहाँ पर तकरीबन मैं कहती हूँ 285 है, तो हमने यहाँ पर 285 लगा दिया। अच्छा बच्चों, अब ये आपका क्या था, ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 29 हमने सॉल्व की है, और इसमें हमने देखा है कि आप सिंपल बार चार्ट बना लें, उन्होंने कहा था, को खा दिया है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो आपको होपफुली समझ आ गया है कि बार चार्ट को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं।